the state of Bihar. As Bihar polls approach, the opposition versus government debate on SIR is heating up. At the Vote Chori rally led by opposition leaders Rahul Gandhi and Tejashwi Yadav, campaign reached Bihar's Purnia early this morning. Now, Rahul Gandhi, taking a dig at the election commission there, said that the election commission failed in Maharashtra, Karnataka and Haryana polls. He added that they are fighting for reform in the election commission and claimed that the people of Bihar are standing with them. He asserted that vote chori will not be allowed under our watch. Bihar leader of opposition Tejashwi Yadav also hit out at the EC and Prime Minister Modi. He accused the Prime Minister of spreading hate in society and said that Modi claimed the election commission is striking off illegal immigrants, but this statement was not reflected in the election commission's affidavit. He has called EC a BJP agent and questioned their credibility yet again. While both leaders were in fact showing strength, Tejashwi's brother Tej Pratap Yadav took a dig at them. He said leaders should remain grounded and said that no one can do politics while sitting in AC cars. Meanwhile, Union Minister Kiren Rijiju has launched a sharp attack on Rahul Gandhi at the same time, calling him a spoiled brat who speaks nonsense. कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. इसलिए आपको ये रिस्पांस दिख रहा है. इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया. हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं. जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे. आप कुछ भी कर लो. आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है. यहां हम नहीं करने देंगे. हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज हैं. ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पे काम चल रहा है. चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया. अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है. लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं. आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है. इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है वहां कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है. ये बिहार की धरती है. यहां अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है इसको खत्म नहीं होने देगा. ये वोट चोरी का मुद्दा महाराष्ट्र में 8 महीने से हम लोग उसके ऊपर सवाल जवाब कर रहे हैं. अब ये चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है. किस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर बैठे, जैसे लिबिया में हो गया, इराक में होता है, सीरिया में होता है, अफगानिस्तान में होता है, युगांडा में इदी अमीन ने किया. उसी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह हिंदुस्तान में वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में बैठे. 2000 साधारणपणे 16-17 पासून तुम्हाला आठवत असेल तर या मतदानामध्ये काहीतरी गडबड आहे तेव्हापासून मी बोलतोय. बरोबर. या सगळ्या गोष्टींसाठी पण मी शरद पवारांना भेटलो, सोनिया गांधींना भेटलो, ममता बॅनर्जींना भेटलो. इथे महाराष्ट्रामध्ये सगळेजण माझ्या बरोबर आले, पत्रकार परिषद झाल्या. बरोबर आहे. आयत्या वेळेला कच खाल्ली सगळ्यांनी.
मी त्याच वेळेला सांगत होतो या लोकांना, लोकसभेला तुम्ही निवडणुकीवरती बहिष्कार टाका, ही जागतिक बातमी होईल. आता ते राहुल गांधींनी सगळं बाहेर काढलं परत प्रकरण. मी तेव्हापासून सांगतोय की आपल्याला मतदान होत नाहीये हे तुम्ही समजू नका. मतांमध्ये गडबड आहे. ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जोर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं. ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है. लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है. मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट लगाया कि तुम प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला, इतना डांट लगाया. राफेल को लेकर के नाप शनाप बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाया. फिर चाइना ने इतना ज़मीन ऑक्यूपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया. आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है. अब राहुल गांधी नहीं सुधर सकते अपने आप को.